Hey everyone, it's Osirity Physio and I welcome you all to this lecture. So in today's lecture we are going to continue our PNF lecture. Previously हमने PNF के दो lectures के बारे में discuss किया है. In first lecture we have discussed about the basics of the PNF. फर्स्ट लेक्चर में हमने बेसिक प्रिंसिपल्स के बारे में बात किया था. इन द सेकेंड लेक्चर वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द अपर एक्सट्रीमिटी डायगोनल पैटर्न्स. अपर एक्सट्रीमिटी डायगोनल पैटर्न्स के बारे में हमने डिस्कस किया था. और मैं काफ़ी लेट हूँ, बहुत लेट हूँ मैं इस लोअर एक्सट्रीमिटी के पैटर्न्स को डालने में. काफ़ी ज़्यादा टाइम हो गया है इस PNF के लेक्चर्स को कंप्लीट करने में. बट स्टिल दिस इज आवर लोअर एक्सट्रीमिटी पैटर्न्स एंड इन दिस वीडियो, इन दिस लेक्चर वी विल डिस्कस थॉरली अबाउट द पैटर्न्स, अबाउट द डायगोनल पैटर्न्स ऑफ द लोअर एक्सट्रीमिटी. उसमें कैसे पैटर्न्स होते हैं, क्या क्या उसमें पोजिशंस होते हैं हमारे ज्वाइंट्स के लोअर एक्सट्रीमिटी में, उसके बारे में डिस्कस करते हैं. इसके बाद नेक्स्ट वी विल मूव ऑन टू सम एडवांस some other techniques of the PNF like PNF patterns for the trunk में क्या क्या PNF patterns होते हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे अगले लेक्चर में. एंड जो PNF टाइप ऑफ स्ट्रेचिंग है वी विल डिस्कस अबाउट दैट पर्टिकुलर स्टफ टू. ओके, सो इन टूडेज लेक्चर वी आर गोना फोकस अबाउट द लोअर एक्सट्रीमिटी डायगोनल पैटर्न्स ऑफ द PNF. इनिशियली हमने क्या क्या डिस्कस कर रखा है, तो इनिशियली हमने ये सब कुछ डिस्कस कर रखा है. हमने ये अपर एक्सट्रीमिटी के पैटर्न्स के बारे में डिस्कस किया था. लास्ट हमने जो हमारा लास्ट लेक्चर था वहाँ पे हमने ये डिस्कस किया था. ओके, सो लेट्स मूव ऑन टुवर्ड्स द लोअर एक्सट्रीमिटी पैटर्न्स. हमने पहले भी डिस्कस किया, मैंने पहले भी बताया था कि अपर एक्सट्रीमिटी एंड लोअर एक्सट्रीमिटी दोनों में दो तरह के डायगोनल पैटर्न्स होते हैं. एक होता है D1 फ्लेक्शन पैटर्न, D1 एक्सटेंशन पैटर्न. दूसरा होता है D2 फ्लेक्शन पैटर्न एंड D2 एक्सटेंशन पैटर्न. ये D1 फ्लेक्शन एंड D2 फ्लेक्शन, D1 एक्सटेंशन एंड D2 एक्सटेंशन, ये हमने अपर एक्सट्रीमिटी के लिए भी बात किया था. नाउ मूविंग फर्दर इन द लोअर एक्सट्रीमिटी स्टार्टिंग विद द D1 फ्लेक्शन. ठीक है, डायगोनल 1 D1 पैटर्न से स्टार्ट करते हैं. अगर तो हमें क्या क्या ध्यान रखना होता है, अगर एक क्विक रिकैप कराऊं तो किसी भी डायगोनल पैटर्न्स में तीन चीज़ इंपॉर्टेंट होता है. पहला कि स्टार्टिंग पोजीशन क्या होना है, दूसरा हमारे हैंड का प्लेसमेंट क्या होना है, एज अ थेरेपिस्ट हमारा हैंड प्लेसमेंट कैसा होगा, और तीसरा एंडिंग पोजीशन कैसा होना है. पेशेंट का जो एंड पोजीशन होगा वो एंड पोजीशन क्या होगा जहां पर हम इस पैटर्न को ओवर करेंगे. तो ये तीन मेजर सेक्शंस होते हैं टू डिस्कस अबाउट इन डायगोनल पैटर्न्स. ओके, सो सिंस यू आर डीलिंग विद द लोअर एक्सट्रीमिटी डायगोनल पैटर्न्स, तो जो हमारा स्टार्टिंग पोजीशन होगा फॉर D1 फ्लेक्शन के लिए स्टार्टिंग पोजीशन, इन द स्टार्टिंग पोजीशन द पेशेंट्स हिप विल बी एक्सटेंडेड, कंप्लीटली एक्सटेंडेड, हिप विल बी एबडक्टेड एंड इंटरनली रोटेटेड. ये हमारे हिप का पोजीशन होगा इन द स्टार्टिंग स्टेज. नी विल बी कंप्लीटली एक्सटेंडेड, इट मीन्स कि पैर बिल्कुल सीधा होगा. नी विल बी कंप्लीटली एक्सटेंडेड. एंकल विल बी इन प्लांटर फ्लेक्शन एंड ई वर्जन. ठीक है, एंकल प्लांटर फ्लेक्शन में होगा और ई वर्जन में होगा. एंड एट लास्ट the toe will be in flexion. So this is the starting position for the patient to go for in D1 flexion. ठीक है, इस पोजीशन में पेशेंट के ज्वाइंट्स को प्लेस करना है, पेशेंट्स के ज्वाइंट को पोजीशन करना है. एंड देन व्हाट वी विल डू, वी विल प्लेस आवर वन हैंड ऑन द डॉर्सल एंड मीडियल सरफेस ऑफ फुट एंड टोज. हमें एज अ थेरेपिस्ट अपने एक हैंड को कहाँ प्लेस करना है, पेशेंट के डॉर्सो मीडियल सरफेस पे. डॉर्सो मीडियल सरफेस किसके, फुट और टोज के डॉर्सो मीडियल सरफेस पे अपने एक हैंड को प्लेस करना है. दूसरे हैंड को एंटेरोमीडियल एस्पेक्ट पे एंटेरोमीडियल एस्पेक्ट पे प्लेस करना है. कहां पे, तो एंटेरोमीडियल ऑफ द थाई, जस्ट नी के प्रॉक्सिमल में. ठीक है, नी के जस्ट हल्का सा ऊपर, नी के प्रॉक्सिमल पार्ट में, थाई के पास हमें एंटेरोमीडियल प्लेस में अपने हैंड को प्लेस करना है. ये फोटोज की मदद से भी समझेंगे कि ये प्लेसमेंट कैसे रखने हैं अपने हैंड को. तो इस पोजीशन में हैंड को प्लेस करके हमें मूवमेंट्स कराने हैं, हमें पैटर्न्स को लेकर जाना है. ठीक है, तो जो हमारा एंडिंग पैटर्न होगा, एंडिंग पोजीशन क्या होगा, इन द एंडिंग पोजीशन द हिप विल बी फ्लेक्स्ड. अभी हमने क्या देखा था, स्टार्टिंग पोजीशन में हमारा हिप क्या एक्सटेंडेड था, बट इन द एंडिंग पोजीशन हिप हमारा फ्लेक्शन में जाएगा, एडक्शन में जाएगा एंड इंटरनल रोटेशन में जाएगा. ठीक है, नी वाज एक्सटेंडेड इन द स्टार्टिंग पोजीशन बट हियर इन द एंडिंग पोजीशन नी विल बी फ्लेक्स्ड. नी हमारा फ्लेक्स्ड होगा, एंकल में भी फ्लेक्शन होगा और एंकल में इनवर्जन होगा. अभी हमने देखा था क्या, एंकल एंकल प्लांटर फ्लेक्शन में था, तो अब क्या होगा, एंकल का डॉर्सी फ्लेक्शन होगा और इसके साथ साथ जो हमारा एंकल ई वर्जन में था एंडिंग पोजीशन में वो जो एंकल हमारा ई वर्जन में था एंडिंग पोजीशन में वो इन वर्जन में आएगा. ठीक है, नेक्स्ट टो का एक्सटेंशन. ठीक है, टो का एक्सटेंशन भी होगा. जो हमारा हिप है, हिप का जो हम एडक्शन करेंगे तो वो मिड लाइन के क्रॉस, यानी कि बॉडी का जो सेंटर ऑफ लाइन है, बॉडी के सेंटर लाइन, बॉडी के मिड लाइन के एक क्रॉस वो पास होना चाहिए, ऐसा हमें एडक्शन कराना है. ठीक है, इसको अगर पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन से समझने की कोशिश करें तो देखिए, दिस इज आवर स्टार्टिंग पोजीशन. ये हमारा स्टार्टिंग पोजीशन है.
है ना। स्टार्टिंग पोजीशन में सबसे पहले पेशेंट का पोजीशन देखो आप, पेशेंट के पोजीशन में सबसे पहले जो हमारा हिप है, मेरा मार्कर कहाँ गया, हाँ दिस इज आवर हिप। हिप का क्या पोजीशन हमने पढ़ा था अभी, व्हाट वाज द पोजीशन फॉर द हिप। हिप के लिए पढ़ा था एक्सटेंशन, एबडक्शन एंड इंटरनल रोटेशन, करेक्ट। तो यहाँ देखिए हिप क्या है, एक्सटेंशन में है, स्लाइट एबडक्टेड है और इंटरनली रोटेटेड है। दूसरा हमने नी का क्या देखा था, नी शुड बी एक्सटेंडेड, तो यहाँ पर हमारे नी कंप्लीटली एक्सटेंडेड है। तीसरा हमने एंकल का क्या देखा था, एंकल शुड बी इन प्लांटर फ्लेक्शन एंड ईवर्जन, एंकल हमारा प्लांटर फ्लेक्शन और ईवर्जन में होगा, तो ये हमने देखा प्लांटर फ्लेक्शन में है और ईवर्जन में है। इसके बाद हमने थेरेपिस्ट के हैंड प्लेसमेंट को समझा था कि थेरेपिस्ट के हैंड प्लेसमेंट कैसे होंगे। हमने क्या देखा था कि थेरेपिस्ट के एक हाथ को कहाँ प्लेस करना है, डॉर्सोमीडियल एस्पेक्ट में प्लेस करना है, कहाँ पे, डॉर्सोमीडियल ऑफ द फुट एंड टो। तो यहाँ पर हमने अपने हैंड को प्लेस किया है, ठीक है। इसके बाद अपने दूसरे हैंड को थाई के मीडियल एस्पेक्ट में प्लेस किया है हमने, और इसके बाद अब हम इस मूवमेंट को करेंगे, इस पैटर्न को फॉलो करेंगे, ठीक है। फॉलो करने के बाद एंडिंग पोजीशन क्या दिख रहा है आपको, यहाँ पर आप देखो तो एंडिंग पोजीशन में हिप क्या है, हिप इज, यहाँ पर हिप क्या, हिप फ्लेक्स हो गया है, ठीक है। हिप फ्लेक्शन के साथ पहले एबडक्शन में था, अब ये हिप एडक्शन में जा रहा है, अब ये इंटरनल रोटेशन में जा रहा है, ठीक है। यहाँ पर देखो अभी हमने डिस्कस किया था क्या, फ्लेक्शन, एडक्शन एंड इंटरनल रोटेशन, बिल्कुल उसी तरह। अब आगे आए तो हमारा नी क्या, नी पहले फ्लेक्शन में था, फ्लेक्शन से यहाँ एक्सटेंशन में आया, एंकल प्लांटर फ्लेक्शन में था, डॉर्सी फ्लेक्शन में आ रहा है और इन्वर्जन की तरफ जा रहा है। और एक और जो बात मैंने बताया था इन द एंडिंग पोजीशन की, जो हमारा ये जो एडक्शन है, एडक्शन मिडलाइन के क्रॉस जाएगा, बॉडी के मिडलाइन के अक्रॉस जाना चाहिए। तो आप देखो ये जो एडक्शन कराया गया है, ये एडक्शन थोड़ा ज़्यादा हाइपर एडक्शन कह सकते हैं, ये एडक्शन मिडलाइन को क्रॉस करके रखा है यहाँ पे हमने इस पोजीशन को होल्ड करके। सो दिस इज आवर पोजीशन फॉर D1 फ्लेक्शन। अब हमने पहले भी डिस्कस किया था इन द अपर एक्सट्रीमिटी की D1 फ्लेक्शन और D1 D2 दोनों पैटर्न्स में ये इक्वली एप्लीकेबल होता है। द एंडिंग पोजीशन ऑफ D1 फ्लेक्शन विल बी द स्टार्टिंग पोजीशन फॉर द D1 एक्सटेंशन एंड द स्टार्टिंग पोजीशन ऑफ द D1 फ्लेक्शन विल बी द एंडिंग पोजीशन ऑफ D1 एक्सटेंशन। दैट इज बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग है, ठीक है, उतना ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेना है, बढ़ते हैं आगे समझते हैं, खुद समझ में आएगा। अब आता है ना D1 एक्सटेंशन पे। अब देखिए करना क्या होता है कि भैया हमने तो क्या किया कि पेशेंट का जो पोजीशन है, पेशेंट का पोजीशन हमने D1 फ्लेक्शन में यहाँ से उठाकर यहाँ ले आया हमें, अब फिर वापस भी तो यहाँ से यहाँ जाना है, ठीक है। तो ये जो हमने यहाँ से यहाँ लेकर आया, दिस इज जस्ट D1 फ्लेक्शन हो गया ये, और इसको जब हम वापस लेकर चले गए अपने न्यूट्रल पोजीशन पे, तो ये हो गया D1 एक्सटेंशन, सिंपल। तो एक का स्टार्टिंग पोजीशन दूसरे का एंडिंग पोजीशन हो जाता है, और दूसरे का एंडिंग पोजीशन एक का स्टार्टिंग पोजीशन हो जाता है। बहुत सिंपल है, कुछ इसमें रॉकेट साइंस वाली बात नहीं है, ठीक है। तो अब देखिए, अब हमने जो अभी D1 फ्लेक्शन का एंडिंग पोजीशन स्टडी किया था वो क्या था, हिप शुड बी इन फ्लेक्शन, एडक्शन, इंटरनल रोटेशन, नी फ्लेक्शन, एंकल फ्लेक्शन एंड इन्वर्जन टू एक्सटेंशन। ये सेम था D1 फ्लेक्शन का एंडिंग पोजीशन, जो कि अब D1 एक्सटेंशन का स्टार्टिंग पोजीशन हो चुका है, ठीक है। इस पोजीशन में आने के बाद हमने क्या करना है, अपने हैंड प्लेसमेंट को चेंज करना है। हैंड प्लेसमेंट में क्या करना है, एक हैंड को प्लांटर एंड लेटरल सरफेस ऑफ द फुट पे रखना है एट द बेस ऑफ टोज, ठीक है, और दूसरे हैंड को रखना है पोस्टीरियर एस्पेक्ट ऑफ द नी एट पॉप्लिटियल फोसा। आप देखो यहाँ पर ये हमारा एंडिंग पोजीशन, ये हमारा D1 एक्सटेंशन का पैटर्न है। दिस इज बेसिकली द स्टार्टिंग पैटर्न एंड दिस इज द एंडिंग पैटर्न, ठीक है। तो स्टार्टिंग पैटर्न में हमने ये हैंड प्लेसमेंट क्या देखा, या हैंड प्लेसमेंट से पहले हमने स्टार्टिंग पोजीशन क्या देखा है। यहाँ पे स्टार्टिंग पोजीशन में हिप फ्लेक्शन, एडक्शन एंड इंटरनल रोटेशन में होना है, ठीक है, बहुत बढ़िया। देखिए जो हमारा हिप है, हिप फ्लेक्शन में है, एडक्शन में है, इंटरनल रोटेशन में है। नी क्या है, नी फ्लेक्शन में है। एंकल क्या है, एंकल हमारा डॉर्सी फ्लेक्शन में है और इन्वर्जन में है, ठीक है ना, बहुत बढ़िया। इसके साथ साथ अपने हैंड प्लेसमेंट को हमें कैसे रखना है, व्हाट शुड बी द हैंड प्लेसमेंट ऑफ आवर थेरेपिस्ट। एक हैंड को ऑन द प्लांटर एंड लेटरल सरफेस ऑफ द फुट एट द बेस ऑफ टो, यानी कि फुट के प्लांटर एंड लेटरल सरफेस पे। तो देखिए यहाँ पे ये फुट है ना, ये फुट है, ये फुट का प्लांटर सरफेस हो गया, ये फुट का प्लांटर सरफेस हो गया और ये लेटरल सरफेस हो गया, ठीक है। और बिल्कुल टो के पास में, बिल्कुल टो के बेस के पास में एक हैंड प्लेस कर रखा है, दूसरा हैंड कहाँ प्लेस कर रखा है, नियर द पॉप्लिटियल फोसा। ये दूसरा हैंड हमने प्लेस कर रखा है नियर द पॉप्लिटियल फोसा, ठीक है, पोस्टीरियर कंपार्टमेंट ऑफ द नी के पोस्टीरियर एस्पेक्ट में। इसके बाद हमने इसे लेकर जाना है एंडिंग पोजीशन पे। तो हमने ये किया ट्रांजिशन फ्रॉम स्टार्टिंग टू एंडिंग पोजीशन, और वापस से देखो, वापस से कहानी वही पहुंच गया जो हमने D1 फ्लेक्शन के स्टार्टिंग पोजीशन के बारे में डिस्कस किया था।
क्या डिस्कस किया था, हिप यहाँ पे एक्सटेंशन में है, एबडक्शन में है, माइल्ड एबडक्शन में है, एक्सटर्नल रोटेशन में है, नी इज इन कंप्लीट एक्सटेंशन, एंकल इज इन डॉर्सिफ्लेक्शन, इवर्जन एज वेल एज टोज आर इन फ्लेक्शन। तो इस तरह से ये पैटर्न्स वेरी करते हैं, ये पैटर्न का ट्रांजिशन होता है फ्रॉम D1 फ्लेक्शन टू D1 एक्सटेंशन। तो जब भी हम कराते हैं D1 पैटर्न तो D1 फ्लेक्शन और D1 एक्सटेंशन एक साथ कराते हैं। लाइक हमने पहले D1 फ्लेक्शन से D1 एक्सटेंशन, हमने D1 फ्लेक्शन कराया, दिस वाज आवर स्टार्टिंग पोजीशन ऑफ द D1 फ्लेक्शन, यहां से हमारे एंडिंग पोजीशन ऑफ द D1 फ्लेक्शन पे। नाउ दिस एंडिंग पोजीशन ऑफ द D1 फ्लेक्शन इज द स्टार्टिंग पोजीशन फॉर द D1 एक्सटेंशन। तो यहां से हम एक्सटेंशन कराए एंड हियर वी गो अगेन, हम फिर से उसी जगह पहुंच गए। तो ये एक साइकिल चलता है इन अ पैटर्न, एक डायगोनल पैटर्न में। सो दिस वाज अबाउट द D1 एक्सटेंशन एंड D1 फ्लेक्शन पैटर्न। सेम अगर हम बात करें अबाउट द D2 पैटर्न्स के बारे में, D2 फ्लेक्शन एंड D2 एक्सटेंशन पैटर्न के बारे में, तो D2 फ्लेक्शन में क्या होता है, द हिप विल बी एक्सटेंडेड, कंप्लीटली एक्सटेंडेड होगा, यहां पर हिप एडक्शन में होगा और इंटरनल रोटेशन में होगा। नी एक्सटेंडेड, एंकल विल बी इन प्लांटर फ्लेक्शन एंड इनवर्जन, टू विल बी इन फ्लेक्शन। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। ये है हमारा स्टार्टिंग पोजीशन, ये हमारा है एंडिंग पोजीशन। पहले हमने क्या देखा कि जो हमारा हिप है, हिप को क्या रखा है हमने, हिप को हमने पहले फ्लेक्स कर रखा है। और ये देखो हिप आपका क्या एडक्शन में है, हिप यहाँ पर एडक्शन में है। D1 फ्लेक्शन में हमने स्टार्टिंग पोजीशन में हिप को एबडक्शन में रखा था, लेकिन यहाँ एडक्शन में रखना है और यहाँ पे हिप को इंटरनल रोटेशन में रखना है। ठीक है, ये हिप के पोजीशन हुए। दूसरे जो नी के पोजीशन है, नी तो यहाँ भी हमारा एक्सटेंडेड है। एंकल में क्या दिख रहा है आपको कि एंकल यहाँ पे क्या है, एंकल हमारा प्लांटर फ्लेक्शन में है, लेकिन यहाँ पर इनवर्जन में है। एंकल इज इन इनवर्जन पोजीशन, नॉट ई वर्जन। जैसा D1 फ्लेक्शन में था, इन द स्टार्टिंग पोजीशन ऑफ द D1 फ्लेक्शन द एंकल वाज इन द ई वर्जन, बट हियर इन द D2 फ्लेक्शन द एंकल इज इन इनवर्जन। क्लियर? सो दिस इज आवर स्टार्टिंग पोजीशन फॉर द D2 फ्लेक्शन। और यहाँ पर इस D2 फ्लेक्शन में हमारा जो पेशेंट हमारे जो थेरेपिस्ट का हैंड प्लेसमेंट है वो देखो आप कहाँ पे है, ऑन द एक हाथ है ऑन द डॉर्सल सरफेस ऑफ द एंकल और दूसरा ऑन द anterior compartment of the thigh, just above the knee joint। ठीक है, so this is our initial starting position for the D2 flexion। और ये कुछ आएगा, ये ट्रांजिशन होगा कुछ इस तरह से, this is the ending position। और ending position में क्या है, यहाँ पे ending position में हमारे जो लेग हैं, चलते हैं पहले जो हमने लिख रखा है वहाँ पर डिस्कस करते हैं। हमने क्या लिख रखा है कि हिप का फ्लेक्स में करना है, एबडक्शन में लेकर जाना है, इंटरनल रोटेशन में ही रखना है। ठीक है, नी फ्लेक्शन में होगा, एंकल डॉर्सिफ्लेक्शन और ई वर्जन में जाएगा, टू एक्सटेंडेड होगा रहेगा यहाँ पे। ठीक है, अब देखो यहाँ पे आप एंडिंग पोजीशन में हिप क्या है, हिप इज इन फ्लेक्शन, एबडक्शन एंड इंटरनल रोटेशन। इसके साथ साथ जो हमारा नी है, नी यहाँ पे फ्लेक्शन में है ना, नी इज इन फ्लेक्स्ड पोजीशन। जो हमारा एंकल है, एंकल डॉर्सिफ्लेक्स्ड है और ये ई वर्जन की तरफ जा रहा है। क्लियर है ना? अभी हमने क्या डिस्कस किया, डॉर्सिफ्लेक्शन एंड ई वर्जन, और टू हमारे यहाँ पे एक्सटेंडेड होगा। सो दिस इज द एंडिंग पैटर्न फॉर द फॉर द D2 फ्लेक्शन। एंड दिस एंडिंग पैटर्न ऑफ द D2 फ्लेक्शन इज जस्ट द स्टार्टिंग पोजीशन फॉर द D2 एक्सटेंशन। ठीक है, देखो यहाँ पे आप, दिस इज द D2 एक्सटेंशन, दिस इज द स्टार्टिंग पोजीशन फॉर द D2 एक्सटेंशन एंड दिस इज द एंड पोजीशन फॉर द D2 एक्सटेंशन। नाउ D2 एक्सटेंशन में क्या हो रहा है यहाँ पर, अभी जो हमने डिस्कस किया था इन द एंडिंग पोजीशन ऑफ द D2 फ्लेक्शन, सेम यहाँ पर D2 एक्सटेंशन का स्टार्टिंग पोजीशन है। क्या है, हमारे पेशेंट का हिप फ्लेक्शन में है, एबडक्शन में है, इंटरनली रोटेटेड है, नी हमारे पेशेंट का फ्लेक्स्ड है, एंकल डॉर्सिफ्लेक्स्ड है, ई वर्जन में है और जो टोज हैं वो एक्सटेंशन में है। इसके साथ साथ यहाँ पे थेरेपिस्ट का हैंड प्लेसमेंट कैसा होगा, वन हैंड ऑन द प्लांटर सरफेस ऑफ द पेशेंट्स फुट, दूसरा हैंड ऑन द मीडियल सरफेस ऑफ द थाई जस्ट अबव द नी जॉइंट। ठीक है, ये हुआ हमारा हैंड प्लेसमेंट थेरेपिस्ट का। इसमें जब हम ट्रांजिशन करेंगे फ्रॉम दिस टू एंडिंग पोजीशन, तो वापस से हम D2 फ्लेक्शन के स्टार्टिंग पोजीशन पे पहुंच जाएंगे। कैसे, हमारा हिप क्या है, सी दिस हिप इज फ्लेक्स्ड, दिस हिप इज एक्सटेंडेड, एडक्टेड एंड रोटेटेड। इसके साथ साथ हमारा नी क्या, नी एक्सटेंशन में आया। हमारा एंकल क्या हुआ, एंकल इज इन द प्लांटर फ्लेक्शन एंड इनवर्जन, और जो हमारे टो है, दिस टो इज इन फ्लेक्शन पोजीशन। सो दिस इज द ट्रांजिशन बिटवीन D1 फ्लेक्शन टू D1 एक्सटेंशन एंड फ्रॉम द D2 फ्लेक्शन टू D2 एक्सटेंशन। सो दिस वाज आवर डिस्कशन ऑन द लोअर एक्सट्रीमिटी डायगोनल पैटर्न्स। अगर इसमें कोई भी डाउट है, कोई भी दिक्कत है, देन प्लीज लेट मी नो, आई विल श्योरली हेल्प यू गाइज। कोई अगर नोट्स चाहिए तो देन प्लीज मैसेज मी ऑन द इंस्टाग्राम और ऑन द व्हाट्सएप, आई विल श्योरली हेल्प यू गाइज विद दिस।
ठीक है। पीएनएफ के और भी लेक्चर्स हैं, और अगर पीएनएफ में कुछ जानना है आपको देन आप वो भी बता सकते हैं। आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन दैट पर्टिकुलर स्टफ इन द पीएनएफ, या फिर किसी और टॉपिक पर अगर लेक्चर चाहते हैं देन यू कैन ऑल्सो सजेस्ट मी। सो आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट लेक्चर। टिल देन बी हैप्पी एंड कीप लर्निंग।